छायापुर, एक भूला हुआ गांव और तिवारी क्लॉक्स। छायापुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच में छिपा हुआ। यहां समय बहुत धीरे चलता था, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। गांव के लोग सीधे सादे थे, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था, बस अपनी खेती और अपने त्योहार। गांव के बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी, तिवारी क्लॉक्स। दुकान बहुत पुरानी, बरसों पुरानी। उसके मालिक भी अब नहीं रहे थे, लेकिन दुकान आज भी वैसी ही थी, धूल जमी हुई, जालों से भरी हुई। अंदर सैकड़ों घड़ियां थीं, कुछ चलती, कुछ रुकी हुई, हर घड़ी की अपनी कहानी। तिवारी क्लॉक्स सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वह गांव की पहचान बन चुकी थी। दुकान की दीवारें भी रहस्यमयी थीं, उन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। शाम होते ही कोई उधर नहीं जाता था। लोग कहते थे, दुकान में आत्माएं हैं, पुरानी घड़ियों की आत्माएं, या शायद तिवारी जी की खुद की, जो अपनी घड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते। दुकान के सामने से गुजरते हुए भी लोगों के कदम तेज हो जाते थे। बच्चे तो उस गली में जाते ही नहीं थे। एक अनकहा सा खौफ था जो तिवारी क्लॉक्स से जुड़ा हुआ था। छायापुर दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता था। सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती। पेड़ों की सरसराहट भी डरावनी लगती। जानवर भी जल्दी अपने घरों में छिप जाते। गांव की गलियां सूनी हो जाती, सिर्फ हवा की साए साए की आवाज आती। रात के अंधेरे में गांव और भी भयानक लगता, खासकर तिवारी क्लॉक्स के आसपास का इलाका। लोग कहते थे, वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी घड़ियों के एक साथ बजने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, लेकिन डर सबके मन में बैठा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते, उन अनहोनी घटनाओं की कहानियां जो रात के अंधेरे में घटती थीं। वे उन्हें तिवारी क्लॉक्स से दूर रहने की सलाह देते। ये कहानियां बच्चों के मन में और भी गहरा डर पैदा कर देती थीं। पूर्णिमा की रात तो और भी खास होती थी। उस रात गांव का माहौल बदल जाता था। चांद की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखता, पेड़ों की परछाइयां नाचती हुई लगती। इस रात तिवारी क्लॉक्स के आसपास कोई भूलकर भी नहीं जाता था। कहते थे कि उस रात वहां कुछ बहुत ही भयानक होता है। तिवारी क्लॉक्स का सबसे बड़ा रहस्य था 13वें घंटे का रहस्य। गांव वाले कहते थे कि दुकान की एक खास घड़ी पूर्णिमा की रात को 13 बार बजती है। यह बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन गांव के कई लोगों ने इसे महसूस किया था। उस 13वीं घंटी की आवाज जो आधी रात के सन्नाटे को चीर देती थी। कहते थे, जब वो 13वीं घंटी बजती है, तब समय थम सा जाता है। एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है, दूसरी दुनिया का पोर्टल। उस समय तिवारी क्लॉक्स के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। घड़ियां उल्टी चलने लगती हैं, दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं, और कभी कभी कोई चीज गायब भी हो जाती है। ये 13वां घंटा क्यों बजता था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोग इसे तिवारी जी का श्राप मानते थे, कुछ कहते थे कि यह किसी पुरानी आत्मा का खेल है। सच्चाई जो भी हो, डर तो था। एक ऐसा डर जो सालों से छायापुर के लोगों के दिलों में बसा हुआ था। कई लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। जो भी उस रात दुकान के पास गया, या तो बीमार पड़ गया, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। 13वें घंटे का रहस्य छायापुर का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना रहा। आरव शहर का लड़का और सच की खोज। आरव शहर का एक नौजवान लड़का था। उसे रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था, अनदेखा सच नाम से, जिस पर वो ऐसी ही जगहों की कहानियां दिखाता था जहां भूत प्रेत या अजीब घटनाएं होती थीं। आरव निडर और साहसी था। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन आरव को छायापुर के बारे में पता चला, और तिवारी क्लॉक्स के 13वें घंटे के रहस्य के बारे में। सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, यही है उसकी अगली बड़ी कहानी। आरव ने अपनी टीम को तैयार किया, एक कैमरामैन और एक साउंड रिकॉर्डिस्ट। उसने अपने सारे उपकरण चेक किए, नाइट विजन कैमरा, घोस्ट डिटेक्टर और भी बहुत कुछ। वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था, कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता था। उसका मकसद था सच को दुनिया के सामने लाना और अपने चैनल को और भी पॉपुलर बनाना। आरव के माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, लेकिन आरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, डर के आगे जीत है, और वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। वो निकल पड़ा छायापुर की ओर, एक अनजाने सफर पर।
छायापुर में आरव और गांव वालों की शंकाएं। जब आरव अपनी टीम के साथ छायापुर पहुंचा तो गांव वालों ने उसे अजनबी नजरों से देखा। शहर के लोग यहां कम ही आते थे, और वो भी ऐसी अजीब सी वेशभूषा में। आरव ने गांव वालों से तिवारी क्लॉक्स के बारे में पूछा, 13वें घंटे के रहस्य के बारे में जानना चाहा, लेकिन गांव वाले चुप रहे। कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया ने आरव को समझाया, बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। तुम शहर के हो, इन चक्करों में मत पड़ो। यहां जो होता है वो तुम्हारी समझ से बाहर है। लेकिन आरव कहां मानने वाला था। आरव ने गांव में घूमना शुरू किया, लोगों से घुलने मिलने की कोशिश की। कुछ बच्चों ने दबी जुबान में उसे बताया तिवारी क्लॉक्स की डरावनी कहानियां, कैसे रात में वहां से आवाजें आती हैं, कैसे पूरन चाचा एक बार वहां गए थे और फिर कई दिनों तक बीमार रहे। ये सब सुनकर आरव का उत्साह और बढ़ गया। उसे मसाला मिल रहा था अपनी कहानी के लिए। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। आरव ने अपनी योजना बना ली थी। वो उस रात तिवारी क्लॉक्स के बाहर रहेगा और हर पल को अपने कैमरे में कैद करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, कहा कि यह जानलेवा हो सकता है, लेकिन आरव ने किसी की नहीं सुनी। पूर्णिमा की वो डरावनी रात। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई। पूरा गांव जल्दी सो गया था। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। आरव अपनी टीम के साथ तैयार था, तिवारी क्लॉक्स के ठीक सामने। कैमरे लगे हुए थे, माइक ऑन थे। आरव के दिल की धड़कनें तेज थीं। आधी रात का वक्त करीब आ रहा था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी, दूर कहीं से, बहुत भयानक। फिर सब शांत हो गया, एकदम शांत। आरव ने अपने कैमरामैन को इशारा किया, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। उसकी नजरें तिवारी क्लॉक्स के दरवाजे पर थीं। अंदर क्या हो रहा होगा? घड़ी ने रात के 12 बजाए। टिक टिक। फिर अचानक दुकान के अंदर से एक बहुत पुरानी घड़ी के बजने की आवाज आई। 1, 2, 10, 12 और फिर 13। हां, 13वीं घंटी बजी थी। गांव वाले सही कहते थे। 13वीं घंटी बजते ही दुकान के अंदर से एक तेज रोशनी निकली, नीले रंग की, बहुत अजीब। और फिर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई चीज गिरी हो। आरव हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका कैमरामैन भी पीछे पीछे। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था। आरव का गायब होना और छायापुर का अंतहीन भय। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी में अंदर झांका। दुकान धूल और जालों से भरी थी। अचानक उसे एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो उस तरफ बढ़ा। आरव जैसे ही उस चमकती चीज के पास पहुंचा, एक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, आरव का कैमरा जमीन पर पड़ा था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो सब हैरान रह गए। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन आरव का कोई सुराग नहीं मिला। आरव का गायब होना एक पहेली बन गया। लोग कहते थे 13वें घंटे ने आरव को निगल लिया और यह रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा।